नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिगत वित्त पुस्तक रिच डैड पुअर डैड पर चर्चा करेंगे, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। चलिए इस किताब के प्रमुख सबक को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपको वित्तीय स्वतंत्रता पाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो पिता तुल्य व्यक्तियों के वित्तीय दृष्टिकोण का अंतर बताया है। उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। चलिए किताब के प्रमुख सबक को विस्तार से समझते हैं। पुअर डैड उच्च शिक्षित थे, एक सरकारी कर्मचारी, और उन्होंने पारंपरिक मार्ग में विश्वास किया। स्कूल जाओ, अच्छे अंक लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। दूसरी ओर रिच डैड का दृष्टिकोण अलग था। वे एक उद्यमी थे, उनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी और वे पैसे को आपके लिए काम कराने की शक्ति में विश्वास करते थे। सबक 1, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल आपको पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, लेकिन वे आपको यह नहीं सिखाते कि पैसे को आपके लिए कैसे काम करवाया जाए। उन्होंने वित्तीय विवरणों को समझने, निवेश के बारे में सीखने और वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने पर विश्वास किया। सबक 2, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। रिच डैड ने रॉबर्ट को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें व्यवसाय, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और अन्य निवेश शामिल हैं। लक्ष्य यह है कि आपकी संपत्तियां आपकी खर्चों से अधिक आय उत्पन्न करें। सबक 3, संपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर समझें। एक संपत्ति वह है जो आपके जेब में पैसे डालती है, जबकि एक देनदारी वह है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को संपत्तियों का अधिग्रहण करने और ऐसी देनदारियों से बचने के लिए सिखाया जो अक्सर संपत्ति के रूप में छिपी होती हैं, जैसे कि एक व्यक्तिगत घर या कार। सबक 4, नकदी प्रवाह का महत्व। रिच डैड का ध्यान सकारात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न करने पर था। इसका मतलब है कि आपकी संपत्तियों से आने वाली आय आपके खर्चों से अधिक होनी चाहिए। सकारात्मक नकदी प्रवाह वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। सबक 5, बाधाओं पर काबू पाएं। रिच डैड ने सिखाया कि भय, नकारात्मकता, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार वित्तीय सफलता के मुख्य बाधाएं हैं। इन मानसिक बाधाओं पर काबू पाना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सबक 6, देने की शक्ति। रिच डैड दो और तुम्हें मिलेगा के दर्शन में विश्वास करते थे। उदार होने और दूसरों की मदद करने से आपके जीवन और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दृश्य 9, निष्कर्ष। निष्कर्ष में रिच डैड पुअर डैड हमें पैसे, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर और वित्तीय शिक्षा, संपत्तियों का अधिग्रहण और सकारात्मक नकदी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके हम सभी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना न भूलें ताकि इन अवधारणाओं में और गहराई से डुबकी लगा सके। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिगत वित्त पुस्तक रिच डैड पुअर डैड पर चर्चा करेंगे, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदला है। चलिए इस किताब के प्रमुख सबक को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपको वित्तीय स्वतंत्रता पाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो पिता तुल्य व्यक्तियों के वित्तीय दृष्टिकोण का अंतर बताया है। उनके अपने पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। चलिए किताब के प्रमुख सबक को विस्तार से समझते हैं। पुअर डैड उच्च शिक्षित थे, एक सरकारी कर्मचारी, और उन्होंने पारंपरिक मार्ग में विश्वास किया। स्कूल जाओ, अच्छे अंक लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। दूसरी ओर रिच डैड का दृष्टिकोण अलग था। वे एक उद्यमी थे, उनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी और वे पैसे को आपके लिए काम कराने की शक्ति में विश्वास करते थे।
सबक 1, वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल आपको पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, लेकिन वे आपको यह नहीं सिखाते कि पैसे को आपके लिए कैसे काम करवाया जाए। उन्होंने वित्तीय विवरणों को समझने, निवेश के बारे में सीखने और वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करने पर विश्वास किया। सबक 2, अपने व्यवसाय पर ध्यान दे। रिच डैड ने रॉबर्ट को आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें व्यवसाय, रियल एस्टेट, स्टॉक्स और अन्य निवेश शामिल हैं। लक्ष्य यह है कि आपकी संपत्तियां आपकी खर्चों से अधिक आय उत्पन्न करें। सबक 3, संपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर समझें। एक संपत्ति वह है जो आपके जेब में पैसे डालती है, जबकि एक देनदारी वह है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को संपत्तियों का अधिग्रहण करने और ऐसी देनदारियों से बचने के लिए सिखाया जो अक्सर संपत्ति के रूप में छिपी होती हैं, जैसे कि एक व्यक्तिगत घर या कार। सबक 4, नकदी प्रवाह का महत्व। रिच डैड का ध्यान सकारात्मक नकदी प्रवाह उत्पन्न करने पर था। इसका मतलब है कि आपकी संपत्तियों से आने वाली आय आपके खर्चों से अधिक होनी चाहिए। सकारात्मक नकदी प्रवाह वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। सबक 5, बाधाओं पर काबू पाएं। रिच डैड ने सिखाया कि भय, नकारात्मकता, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार वित्तीय सफलता के मुख्य बाधाएं हैं। इन मानसिक बाधाओं पर काबू पाना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सबक 6, देने की शक्ति। रिच डैड, दो और तुम्हें मिलेगा के दर्शन में विश्वास करते थे। उदार होने और दूसरों की मदद करने से आपके जीवन और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दृश्य 9, निष्कर्ष। निष्कर्ष में रिच डैड पुअर डैड हमें पैसे, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अपने दृष्टिकोण को बदलकर और वित्तीय शिक्षा, संपत्तियों का अधिग्रहण और सकारात्मक नकदी प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करके हम सभी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना न भूलें ताकि इन अवधारणाओं में और गहराई से डुबकी लगा सके। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।